जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आप यूनिट सेकेंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के 8th टॉपिक पर हैं आज और प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सिर्फ आपके सिलेबस तक ही कन्फाइन करें, यानी उतना ही बताएं जितना आपके सिलेबस में है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें phonetics, phonemes, their use, stress, intonation, syllables, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम बता सकें प्रोनाउंसिएशन के बारे में जो आपके कोर्स में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लगभग 21-22 मिनट का ये वीडियो बनेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। फनीम आपको नहीं पता है, फोनेटिक सिंबल्स आपको नहीं पता है, स्ट्रेस आपको नहीं पता है, इंटोनेशन आपको नहीं पता है, और वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको फनीम सिंबल्स नहीं आते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, उसके लिए अलग सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स अलग होते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको इस वीडियो में, इसलिए पेन लेना ना भूलें आप, और रजिस्टर लेना ना भूलें। और मैं यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दे रही हूँ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट साउंड सिंबल्स को कैसे पहचानना है, कैसे बनाना है, वो सब आपको बता रही हूँ। और हमने ब्लॉग पर भी आपको दोनों सिंबल्स दे दिए, फनीम सिंबल्स के, फनीम के वॉल साउंड्स भी और कॉन्सोनेंट साउंड भी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वीडियो देखते समय नोट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें लिख सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें। आप बीच बीच में पॉज लेकर इसको देखें। प्रोनाउंसिएशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द एक्ट और मैनर ऑफ स्पीकिंग अ वर्ड। एक शब्द को बोलने का तरीका प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी वोकैबुलरी भी इसके अंदर आनी चाहिए, और स्किल्स यानी स्पीकिंग। वोकैबुलरी और स्पीकिंग को मिलाकर जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं? वो प्रोनाउंसिएशन जो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोली जाती है। जैसे कि अगर आपको हिंदी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जाननी है तो आपको भारत देश में उन संस्थानों में जाना होगा जहाँ पर हिंदी भाषा को पढ़ाया और लिखाया जाता है। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जाननी है तो इंग्लिश जिस देश में उसका जन्म हुआ, यानी कि अब ब्रिटेन में आप मान लीजिए कि इंग्लिश को ज़्यादा बोला जाता है, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन जो ब्रिटिश में रहने वाले नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को अगर हम देखें तो हमारे लिए वही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहलाएगी। तो हम जिस भाषा को भी फॉलो करते हैं, उस भाषा को उसके देश में जिस तरह बोला जाता है, उस तरीके को उस पर्टिकुलर शब्द या भाषा का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए आपको 3 एस्पेक्ट्स को समझना होगा। सबसे पहले फोनेटिक्स आप समझ लीजिए, उसके बाद स्ट्रेस में आप समझिए वर्ड स्ट्रेस क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है। तो जब तक आपको ये 3 चीजें नहीं पता होंगी, आप प्रोनाउंसिएशन को ना समझ पाएंगे और ना ठीक से सीख पाएंगे। देखिए, पहला एस्पेक्ट जो होता है प्रोनाउंसिएशन को सीखने का, वो होता है फोनेटिक्स की नॉलेज। फोनेटिक्स का मतलब होता है कि लैंग्वेज स्टडी की वो ब्रांच जो साउंड्स, स्पीच जो साउंड्स होते हैं हमारे, वो उनकी स्टडी करता है और ये देखता है कि वो स्पीच में किस बॉडी पार्ट का मतलब स्पीच ऑर्गन के किस पार्ट से वो बनते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, किस तरह से वो यूज किए जाते हैं। इन सब की अगर वो स्टडी कर लेते हैं तो फोनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक साउंड बोलती हूँ प साउंड, दिस इज प, पी नहीं है, प साउंड है। इसको बोलने के लिए मुझे दोनों होठों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इसको कहेंगे बाई लेबियल। बाई मीन्स दो और लेबियल मीन्स होठ, तो दो होठों से मिलकर बन रहा है प। इसी तरह से बहुत सारे साउंड्स हैं जो हम अलग अलग स्पीच ऑर्गन से बोलते हैं। तो
उनकी स्टडी करने के लिए फोनेटिक्स का यूज़ किया जाता है। और फोनेटिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई शब्द आपको नया लिखा हुआ भी मिल रहा है और आपको फनीम्स यानी फोनेटिक सिंबल्स की पहचान है, तो आप उसका भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं खुद ही। लेकिन उसके लिए आपको फनीम्स का पढ़ना ज़रूरी है। और फनीम्स होते क्या हैं? तो फोनेटिक्स का जो ये हमारा एस्पेक्ट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फनीम्स के बारे में और सिलेबल्स के बारे में। फनीम्स क्या होते हैं, सिलेबल्स क्या होते हैं। आपके लिए थोड़े से नई रहेंगी ये चीज़ें, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप उसे समझ पाएँ। तो चलिए, फोनेटिक्स में सबसे पहले हम सीखते हैं फनीम्स क्या होते हैं। हमने अभी तक पढ़े हैं लेटर्स। लेटर्स में हमने पढ़े हैं A to Z, यानी कि ये 26 होते हैं और इसमें से जो हमारे वॉल साउंड्स हैं वो 5 हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो 26 हैं। इन सबको हम जानते हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें लेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ेगी फनीम्स की। और फनीम्स होते हैं 44। 44 में 20 वॉल साउंड्स होंगे और कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे 24। तो ये फनीम्स क्या होते हैं? ये सेम सिंबल्स होते हैं साउंड्स के। इनका लिखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, उसी तरह फनीम्स का लिखने या स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मुझे कैट लिखना हो तो मैं लिखूंगी CAT, कैट। अब लिखने में मैं इसको C लिख रही हूँ, इसको A और T, लेकिन बोलने में मैं इसको क बोल रही हूँ और ये आ नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको ए बोल रही हूँ और इसको ट बोल रही हूँ। तो ये कैट है। इस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो दो तरीके से होती है, एक लेटर से लिखने और पढ़ने के लिए और एक फनीम से यानी स्पीकिंग करने के लिए और लिसनिंग करने के लिए। तो फनीम्स साउंड सिंबल्स होते हैं जो 44 होते हैं नंबर में, और इनमें से 20 वॉल साउंड्स होंगे और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। एग्जाम्पल आप चेक कर लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा CAT, कैट, लेकिन अगर मैं साउंड सिंबल पूछूं तो यहाँ पर 3 साउंड सिंबल्स हैं। ये सिंबल है क, कै, ये ए सिंबल है और ये ट सिंबल है। तो ये प्रोनाउंसिएशन हो गया कैट। देखिए लिखा है कैट, जबकि मैं इसको लिख रही हूँ कैट। अब दूसरा वाला देखिए आप, मैंने लिखा PLUMBER, मैं इसको प्लम्बर बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसके फनीम को चेक करूंगी तो ये मुझे कहता है प्लम, प्लम। ना इसमें आर साउंड आ रहा है, र साउंड आ रहा है कहीं पर भी, और ना इसमें ब साउंड आ रहा है इसमें कहीं पर भी। ये प्लमर है, और क्योंकि ये प्लमर लिखा हुआ है तो मैं इसको प्लमर बोल रही हूँ, लेकिन ये लिखा कैसे जा रहा है? प्लम्बर की तरह लिखा जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है लेटर्स में और फनीम्स में। नेक्स्ट चेक कर लीजिए, मैंने लिखा है ASTHMA। अगर मैं स्पेलिंग के हिसाब से इसको बोलूं तो ये एस्थमा है, इसे एस्थमा बोलूंगी, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एज्मा, एज्मा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एज्मा। तो ये हमारे फनीम्स हैं जिसके अनुसार बोला जाता है, ये हमारे लेटर्स हैं जिसके अनुसार लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करिए, मैं इसको आइसलैंड बोलूंगी, ISLAND, आइसलैंड, लेकिन मेरे को पता है हम इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड, आइलैंड। तो ये हमारे फनीम्स हैं जो हमें बोलना सिखा रहे हैं, और ये हमारी स्पेलिंग है जो हमें लिखना सिखा रही है। यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है हमने, MEMOIR। आपके अनुसार आप क्या बोलेंगे? मेमोयर, यही बोलेंगे, लेकिन देखिए इसको बोला क्या जाता है? मैमवॉ, मैमवॉ। वॉ का कहीं भी यहाँ सिंबल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे मैमवॉ बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन है, हमें ऐसे ही बोलना है, जबकि लिखना हमें इसको ऐसे है। तो फनीम्स हमें हेल्प करते हैं कि हम चीज़ों को, हम स्पेलिंग्स को, हम लेटर्स को, हम वर्ड्स को कैसे बोलेंगे, और लेटर्स हमें मदद करते हैं हम उन्हें लिखेंगे कैसे। और एक एग्जाम्पल और चेक कर लीजिए, BOUQUET। हमें सबको पता है हम इसे बुके बोलते हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति अगर आएगा इंग्लिश सीखने के लिए उसे ब्यूकॉट, ब्यूकॉट कुछ इस तरह से बोलेगा, जबकि इसको बोलते क्या है? बुके, बुके। तो इसको हमने बुके बोला है क्योंकि इसका फनीम कह रहा है कि ये बुके होगा, और लिखने की स्पेलिंग आप उसे बुके लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझिए, फनीम्स आप समझेंगे तभी आप ठीक से बोल पाएंगे। अगर आप लेटर्स को समझेंगे तो आप अच्छे से स्पेलिंग लिख पाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फनीम एंड लेटर्स।
अब दूसरी चीज हमें जो सीखनी है वहां पर सिलेबल सीखनी है, यानी कि जो शब्द हमें दिया गया है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। और याद रखिए एक पार्ट में एक वॉल सिंबल का होना या साउंड का होना बहुत जरूरी है, एक वॉल फनीम का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा बटर, बटर, तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, बटर, तो यहाँ पे बटर जो है वो दो साउंड से मिलकर बना है, बटर। और अगर मैं आपसे कहूँ कार, तो कार केवल एक ही फनीम इसके अंदर आ रहा है, जो वॉल फनीम है, आ, कार, तो ये एक सिलेबल हो गया। अब मैं आपसे कहूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इसमें तीन सिलेबल आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँ बुक, इसमें एक सिलेबल है केवल। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। अभी मैं आपसे कहूँ वुमेन, वुमेन, दो सिलेबल हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कितने सिलेबल हैं, और हमें ये पता होना चाहिए उसको बोलना कैसा है फोनीम की सहायता से। ये पहला एक्सपेक्ट है प्रोनाउंसिएशन को सीखने का। आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप नया नया इसको सीख रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसको पूरी तरीके से सीखना है तो फोनेटिक्स की पूरी सीरीज मेरे पास है। जब भी आप कभी फुर्सत में आपका मन करे, आपका ऐसी इच्छा हो रही है कि चलो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को और एक्सप्लोर करते हैं, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे के साइड या यहाँ पर मैं कार्ड्स में आपको उसका लिंक भेज रही हूँ। अब नेक्स्ट चीज है स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस नहीं है जो आपके दिमाग पर एग्जाम की वजह से आ रहा है, ये वो स्ट्रेस है जो आपको शब्दों पर या सिलेबल पर देना है। सिलेबल अभी आपने पीछे पढ़े हैं, या तो सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे आप, या फिर कहाँ देंगे, सेंटेंस पर देंगे। स्ट्रेस का मतलब है आप किसी एक सिलेबल पर या एक शब्द पर ज्यादा जोर देते हैं, उसे जोर से प्रोनाउंस करते हैं ज्यादा देन उसको आप धीरे से या सबको सेम बोले। जैसे आई नीड अ कार, तो आप कार पर ज्यादा प्रोनाउंसिएशन अपना स्ट्रेस दे रहे हैं, आई नीड पर कम दे रहे हैं। और अगर आप आई को स्ट्रेस दिखाना चाहते हैं तो आई नीड अ कार, तो अब आपने यहाँ पर आई पर स्ट्रेस दे दिया। तो इस तरीके से आप स्ट्रेस कहाँ देना है, कब देना है, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस जब आप देते हैं तो वो सिलेबल्स या वो शब्द या तो हाई पिच में होते हैं या ज्यादा लंबे होते हैं। जैसे आई नीड अ कार, तो आई मैंने बहुत स्ट्रेस के साथ कहा, लंबा बोला है, इसका पिच भी हायर है, तो ये मैंने यहाँ पर आई पर स्ट्रेस दिया। और अगर मैं कार पर स्ट्रेस दूं तो एवरीबडी हैज अ कार, अब मैं कार पर स्ट्रेस दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप स्ट्रेस भी डालना आपको आना चाहिए। So what is stress? Stress is a relative emphasis that may given to certain syllable in a word or certain words in a phrase or a sentence. यानी एक सेंटेंस में स्पेशली किसी शब्द पर या एक शब्द में स्पेशली किसी सिलेबल्स पर जोर देना, वो स्ट्रेस का काम है। आप स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। तो वर्ड स्ट्रेस क्या होगा? वर्ड स्ट्रेस का मतलब है आप किसी स्पेसिफिक सिलेबल पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बाकी पर कम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का तीन सिलेबल है, ब्यूटीफुल, तीन सिलेबल्स में आप देख सकते हैं ब्यू पर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है, ब्यूटीफुल, टू फुल पर नहीं देना है ज्यादा, हम ब्यू पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड स्ट्रेस है। अगर हम ऐसे करें ब्यूटीफुल, तो खराब हो गया ना प्रोनाउंसिएशन। या आप ऐसे कहें ब्यूटीफुल, तो आपने टी पे स्ट्रेस दे दिया, अब आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो गई। तो स्ट्रेस कहाँ पर देना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रेस ये होता है कि मेरे पास एक पूरा सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस में मुझे किसी पर्टिकुलर चीज पर स्ट्रेस देना है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, शी बॉट अ न्यू कार, तो अब मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, शी बॉट अ न्यू कार, तो मैंने पूरा इसको प्लेन बोल दिया, ना तो शी पर स्ट्रेस है, ना बॉट पर स्ट्रेस है, ना आ पर, ना न्यू पर, ना कार पर। और अगर मैं इसमें कार पर स्ट्रेस देना चाहूँ, मेन स्ट्रेस मैं कार पर दूं, तो शी बॉट अ न्यू कार, तो कार पर मेरा स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, यानी कार को मैं लंबा भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा लेंथी भी कर रही हूँ, और उसको पिच भी मेरी हाई जा रही है। तो दिस इज हाउ स्ट्रेस वर्क इन अ वर्ड और इन अ सेंटेंस। प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है भला? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन?
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका इंप्रेशन अच्छा बनाता है दूसरों के ऊपर, स्पीकर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मुझे आता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप शब्दों को गलत प्रोनाउंस करें जिनका मीनिंग लगभग सिमिलर हो। कभी कभी ई और ई में जो है आप डिफरेंस कर पाते हैं, जैसे स्लिप और स्लीप, किप और कीप। तो अगर आपने ई को इप में चेंज कर दिया, स्लिप और स्लीप, बताइए केवल ई का साउंड लंबा होने से थोड़ा सा या शॉर्ट होने से थोड़ा सा मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। स्लिप में फिसलना और स्लीप में सोना। तो ये बहुत गड़बड़ हो जाती है चीज़ों को। आपको प्रोनाउंसिएशन हेल्प करता है कि आप सही प्रोनाउंस करें शब्दों को, ताकि उनके मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेक लैंग्वेज लर्निंग इजी। लैंग्वेज लर्निंग तो इजी हो जाती है क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही जा रहा है। इसके अलावा वोकैबुलरी जो है वो इफेक्टिव बन जाती है। आपको पता है कब कहाँ किस साउंड का किस तरीके से प्रयोग करना है। गुड प्रोनाउंसिएशन कैन हेल्प इम्प्रूव योर सोशल स्किल। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन में अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, आप दूसरों को इम्प्रेस कर पा रहे हैं, तो सोसाइटी में आपके स्किल्स वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। यू विल बी सोशली गुड। आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के तरीके, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव जरूर हो। नंबर 1, फोनेटिक चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसी लैंग्वेज में आप वीडियोस देखिए या फिर ऑडियोज देखिए, सुनिए, ताकि आपकी जो लिसनिंग है उसके थ्रू आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर सके। टेक हेल्प द रिकमेंडेड ऑनलाइन डिक्शनरीज। जो ऑनलाइन डिक्शनरीज है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि जब लोग बोल रहे हैं तो उनके माउथ और लिप्स का मूवमेंट कैसा है आप उसको चेक कर सकें। टंग पर आप स्ट्रेस दीजिए, पे अटेंशन कि वो उनका टंग, जैसे अभी एक साउंड आप देखिए, मैं बोल रही हूँ व और व या फिर फोर फोर। अब मैंने दांत की सहायता से बोला है फ, और मैं होठों की सहायता से बोल रही हूँ हो। तो दोनों के साउंड में फर्क है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। वाव वाव, तो व दोनों के साउंड में फर्क है। तो आपको टंग, लिप्स, माउथ, इनके मूवमेंट पर ध्यान देना होता है। छोटे छोटे साउंड्स में आप तोड़ना शुरू करिए अगर आपका शब्द लंबा है तो। अंडरस्टैंड सिलेबल्स को आप समझिए कि एक, जैसे अभी एक शब्द मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया, कंफर्टेबल। इट्स कम, हम बोलते हैं कम फर टेबल, टेबल, इसमें 4 सिलेबल है, नहीं इसमें 3 सिलेबल है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कम्फ एक साथ आएगा, टेबल एक साथ आएगा, तो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ना कि कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से हमें पता चलना चाहिए कि सिलेबल कितना है हमारा। एड स्ट्रेस टू साउंड एंड वर्ड्स। अब स्ट्रेस के साथ बोलना शुरू करिए, या तो आप सिलेबल पर स्ट्रेस डालिए और शब्दों पर स्ट्रेस डालिए। एग्जिगरेट सर्टेन साउंड्स। कुछ साउंड्स हैं जो आपके सेंटेंस को बोलते समय थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े का मतलब उनकी पिच हाई हो जाती है, तो इस तरह से आप बोलना शुरू करें। राइट आउट डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर साउंड्स। फनीम के साथ, आप फनीम सिंबल्स जो होते हैं उनके साथ आप डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना शुरू करें। देखें वीडियोस में वो कैसे बोले जा रहे हैं, फिर उनको उसी तरह से कोशिश करें। टंग ट्विस्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए। और आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिकॉर्डिंग कर कर देखें कि आप किस तरह से बोल पा रहे हैं। अभी कुछ टूल्स भी आ गए हैं जिसमें आप अपने प्रोनाउंसिएशन को मैच कर सकते हैं कि मेरी प्रोनाउंसिएशन कितना % तक सही है। आई ट्राइड इट वंस, डू नॉट आस्क मी द रिजल्ट प्लीज। प्रैक्टिस मैनी टाइम, बहुत समय तक प्रैक्टिस करिए आप इसका। स्पीक एज मच एज यू कैन, जितना बोल सकते हैं उस लैंग्वेज को उतना बोलिए जो आप सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कभी भी फास्ट ना बोलें। बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने से आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब होती है। एग्जाम टिप के लिए आप याद रखें कि जब कभी भी आप अपनी आंसर शीट लिख रहे हैं तो एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन आप एक साथ करने हैं, आपको अलग अलग नहीं करना। एक सेक्शन ए का एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया, फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन यहाँ कर दिया, फिर 3-4 पेज छोड़कर वहां पर कर दिया। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। एक सेक्शन को आप एक ही बार में लिखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस योर examiner or evaluator, and this is one of the trick to impress him that you are doing all the questions in the same series
उसी सीरीज में आप कर रहे हैं जिस सीरीज में आपके क्वेश्चन पेपर में है। आई होप ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है। नोट्स आपको ब्लॉग पर मिल जाएंगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन आप इसे पॉज करके देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को केवल या इस टॉपिक को केवल इसलिए ना पढ़ें कि आपको एग्जाम में लिखना है। आप इसलिए भी इसको ध्यान से पढ़ें कि ये आपके आगे आने वाले इंग्लिश स्पीकिंग सेशन का भी एक पार्ट है, तो वहाँ भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप इसे अभी समझ लेंगे तो हो सकता है अगले साल तक जाते जाते आपके प्रोनाउंसिएशन के कुछ टिप्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं एंड आपको यह हेल्प करे अच्छी इंग्लिश बोलने में। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा स्पीकिंग स्टाइल्स। तब तक के लिए आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए और लर्न करिए। आई होप हम जो वीडियोस आपको दे रहे हैं आपको वो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है हमने कुछ पार्ट बड़ी जल्दी से पढ़ा दिया, हम उसको ठीक से कवर नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को एडिट कर देंगे। या अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया जो आपको प्रोनाउंसिएशन में पढ़ना था, वो भी आप हमें लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक पूरा वन स्ट्रेस में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया है और आपको इसको छोटे छोटे टिप्स में पढ़ना पड़ेगा। तो क्लासरूम स्टडी वुड बी बेटर फॉर इट। लेकिन अगर आपका फिर भी टॉपिक छूट गया है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको समझा पाऊँ। इसके छोटे छोटे वीडियोस हमने अलग भी बनाए हुए हैं, तो हम उनको भी टाइम टू टाइम रिलीज कर देंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपलोडेड न्यू वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।